आज ही के दिन देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। देखिए जरा, छोटी बच्चों का पूजन नहीं हो रहा है, इनके घर में हलवा पूड़ी नहीं बन रहा है। ये सारे के सारे लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कई कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। और हालत ये हो गई है कि त्योहार के दिन जब इन लोगों को घर में हलवा पूड़ी बनाना चाहिए, तब ये लोग सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपके घर में कंजक नहीं बन रही क्या आज? नहीं, कंजक नहीं बनी। क्यों? क्यों सिलेंडर का ही कमी हो रही है। अगर आप कंजक कर लेते हैं हाँ। तो फिर इस लाइन में कौन लगेगा? 3 दिन की लाइन है। माता रानी को यही कह रहे हैं कि अपनी कंजू का व्यवस्था खुद ही करो, क्योंकि अगर यहाँ 3 दिन यहाँ लगेंगे तभी होगा, तो कंजकों के सारे दिन तो इसी में निकल जाएंगे। सिलेंडर की वजह से कंजक नहीं पूजी हमने, बहुत परेशान है भैया। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, पड़ोसी के पास अपने बच्चा छोड़ के आई हूँ, छोटा 1 साल का। ये देखिए बहुत परेशानी हो रही है। आप कब से खड़े थे यहाँ पर? ये सुबह 6 बजे से खड़े हुए। आज सुबह 6 बजे आप खड़े थे, आपको टोकन दिया अभी? खाली टोकन दिया ओनली फॉर। अब आप कल सुबह आना? कल सुबह आना, फिर वापसी लाइन में लगना, फिर पर्ची मिली, फिर उसके बाद हमें सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा आगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है रामनवमी। आज ही के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आज नवरात्रे भी संपन्न हो रहे हैं। कुछ लोग अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, कुछ नवमी का पूजन कर रहे हैं। आज के दिन कंजिका बिठाई जाती हैं, यानी छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप में पूजा जाता है, हलवा पूड़ी बनाई जाती है। लेकिन आज ही के दिन देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। देखिए जरा, नज़र घुमाते जाइए, कैमरा घूमता जाएगा। ये सब लोग त्यौहार नहीं मना रहे हैं, ना ये रामनवमी मना रहे हैं, ना ही ये कंजिका पूज रहे हैं। छोटी बच्चों का पूजन नहीं हो रहा है, इनके घर में हलवा पूड़ी नहीं बन रहा है। ये सारे के सारे लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कई कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। और हालत ये हो गई है कि त्यौहार के दिन जब इन लोगों को घर में हलवा पूड़ी बनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का भी जन्म हो रहा है, नवरात्रे भी संपन्न हो रहे हैं, तब ये लोग सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूँ, जहाँ पर लोग कई दिन से इस लंबी लाइन में लगकर एलपीजी सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मंजू। मंजू जी, क्या आपके घर में कंजक नहीं बन रही क्या आज? नहीं, कंजक नहीं बनी। क्यों? क्यों सिलेंडर का ही कमी हो रही है। गैस जो है वो इतना सा पड़ा है, घर में वो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी चाय पानी के लिए पड़ा है। दूसरा सिलेंडर 16 तारीख का बुक हुआ है, ऑनलाइन पैसे गए हुए हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। तो आप अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं? हम अष्टमी पूज लेते हैं, नवमी भी पूज लेते हैं। अच्छा, तो मतलब सिलेंडर होता तो आज हलवा बनता, पूड़ी बनती, इसलिए आज हलवा पूड़ी नो। सिलेंडर कब से संघर्ष चल रहा है आपका सिलेंडर के लिए? ये सिलेंडर 16 तारीख का बुक किया हुआ है। 16 तारीख को आप यहाँ पर आई थी, लाइन में लगी थी? उसके बाद 3-4 चक्कर काट बाटी, लाइन में नंबर ही नहीं आता, वापस चले जाना पड़ता है। अब त्योहार मनाएं, ठीक है, या किसी तरह से अपनी जिंदगी चलाएं। लोग भी खड़े हैं, छोटे बच्चे वाले भी खड़े हैं, नौकरी वाले भी खड़े हैं, अपनी छोड़कर। अब वो गैस के चक्कर में अपना सारा पीछे छोड़कर बैठे हुए हैं। कोई किसी को अगर कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम है। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम किरण है। आपके यहाँ कंजिका नहीं पूछते क्या? सर कंजिका पूछते हैं, पर जब घर में सिलेंडर ही नहीं है तो कंजिका पूछेंगे कहाँ से सर? सर कन्याओं को खिलाएंगे तो तभी, जब घर में सिलेंडर होगा बनाएंगे। अब सिलेंडर ही नहीं है तो बनाएंगे क्या कंजिकों के लिए? सर यहाँ का एजेंसी वाले इतने खराब है, अपने आप सिलेंडर बुक करते हैं, अपने आप ले लेते हैं। हमारे पास मैसेज आता है कि आपका सिलेंडर बुक हो गया है, कि आपका सिलेंडर भेज दिया गया है, पर वो सिलेंडर हमारे पास नहीं आ रहा है। और हम ब्लैक कर देते हैं, और हम बुक कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि आपका सिलेंडर पूरे हो चुके हैं। अब बताइए सर, 2 महीने से घर में सिलेंडर नहीं है, बच्चों को क्या करें? 2 महीने पहले से बुक करा रखा हमने। 23 जनवरी को लास्ट सिलेंडर हुआ था। 23 मार्च हो गई, फरवरी मार्च 2 महीने हो गए। कहते हैं 25 दिन में 30 दिन में सिलेंडर मिलेगा, पर हमारे यहाँ 2 महीने से सिलेंडर नहीं आया। बुक करा रहे तो ये हो रहा है कि आपके सिलेंडर पूरे हो गए, आपके सिलेंडर पूरे हो गए, बुक ही नहीं हो रहा है इस वजह से। और बात कर रहे हैं तो कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। कंजिका नहीं पूछ रहे जी? नहीं जी, सिलेंडर नहीं है जी, सिलेंडर की वजह से कंजिका पूजी नहीं है। जो सिलेंडर होता तो आज कंजिका ही पूज रहे होते। आज कंजिका पूज रहे होते। हम कल भी लाइन में लगे हैं, परसों भी लगे, 3 दिन से रोज लाइन में लग के वापिस चले जा रहे हैं। और सिलेंडर कोई मिल ही नहीं रहा है, तो क्या सिलेंडर दे के राजी नहीं हो रहे हैं।
सर मैं दिलीप कुमार शाह 9 तारीख को शाम 6:21 में मैंने बुक किया था सिलेंडर सर। हाँ। आज 18 दिन हो गए हैं और मेरे घर में 3.5 साल का आपने एक किस बच्चा। तारीख को बुक किया है? 9 तारीख को 6:21 में सर, और मैं ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुका हूँ मैं। अच्छा। और यहाँ के मैनेजर को 3 दिन से अल्टीमेट भी दे रहा हूँ कि जो है मेरा सिलेंडर आप भिजवा दीजिए, नहीं तो मैं जो है हाई अथॉरिटी को कंप्लेन करूंगा सर। आप 9 तारीख से बुक करे हुए हैं? हाँ जी, 9 तारीख को 6:21 पे। ये भाई ये देखिए, भारत सरकार कह रही है कि भाई आप गैस एजेंसी पर या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर लाइन मत लगाइए। ये देखिए, इनका तो स्पष्ट प्रमाण है। ये रहा 9 मार्च की बुकिंग इनकी, ये देखिए 9 मार्च बुकिंग है इनकी। अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये 26 मार्च रामनवमी का दिन है और ये कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आया है। इसके बाद से कितने चक्कर काट चुके हैं आप एजेंसी के? लगातार पिछले 5 दिन से आ रहा हूँ और मेरे घर में 3.5 साल का एक बच्चा है, 1 साल का एक बच्चा है। मैं काफ़ी परेशान हूँ मैं, और मैं जो है आज जो है हाई अथॉरिटी को मैं लेटर भी लिखने जा रहा हूँ सर। मैं कंजक नहीं बन रही है आपके घर? सर कुछ भी नहीं है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हुए बड़े सर। थोड़ा बहुत सिलेंडर तो बच रहा होगा नहीं? कुछ नहीं है सर, अब इंडक्शन वगैरह से थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, इंडक्शन से और जो इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह है उसी से हम काम चला रहे हैं सर अभी। बताइए, एक कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होते। अब सिलेंडर के बिना यहाँ पर त्योहार नहीं होते। ये देख लीजिए, त्योहार के दिन सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं। जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ये लोग ब्लैक में सिलेंडर लेते होंगे या इनका कनेक्शन नहीं होगा। इन सबका यहाँ पर कनेक्शन है, तभी तो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका कनेक्शन है जी यहाँ पर? हाँ जी। तभी तो लगे हुए हैं। 16 तारीख। आपकी कब की बुकिंग है? 16 तारीख को मेरी पर्ची कटी हुई है, लेकिन पर्ची नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा, ये 16 तारीख को यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे लिख दिया गया था भाई आपको सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, क्या कहा था आपको? करे 3-4 दिन के बाद घर पे पहुंच जाएगा आपको सिलेंडर। 16 तारीख को लाइन में लगे थे यहाँ पर आकर? हाँ जी, लाइन में लगा था 5-6 घंटे। संघर्ष देखिए कि ये 16 तारीख को 16 मार्च को यहाँ पर आए थे, 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, इनको कहा गया था 3-4 दिन में घर में पहुंच जाएगा। जैसे सरकार कहती है कि आपको सिलेंडर एजेंसी पर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाके भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे आ जाएगा। अरे भाई, 16 तारीख का इनका लिखा हुआ है, 26 तारीख हो गई, 10 दिन में भी अगर घर में नहीं आएगा तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर लाइन में क्यों नहीं लगेंगे? ठीक कह रहे हैं जी? हाँ जी, 7 बताइए। दिन हो गए मेरे चक्कर काटते काटते। पर 4 दिन से डेली लाइन में लग रहे हैं? हाँ जी, वहाँ पर्ची लेने आता हूँ, कहता लाइन में लग जाओ। फिर आखिरी में पर्ची भी नहीं मिलती है? पर्ची भी नहीं मिलती। शाम को बंद हो जाता, कहता बंद हो गया, कल आना। उनके भी नहीं आ रहे। शाम को आते हैं तो नंबर आता है तो कहता बंद हो गया, कल आना। अच्छा। कल आते हैं तो दोबारा कहते हैं लाइन में लग जाओ। फिर हाँ जी, आप क्या कह रही थी? क्या नाम है आपका? मेरा शबनम। हाँ जी, बताइए। हमारा 17 तारीख का सिलेंडर बुक हुआ है, मैसेज भी आ गया हमारे पास, हाँ। मगर हमारे पास पर्ची नहीं पहुंचा। क्या नाम है सिलेंडर पर हम 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, पर्ची नहीं दे रहे हमें, ना तो टोकन मिल रहा, ना पर्ची मिल रही। लाइन में लग रखा, डेली चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये बता रहे हैं इनका बुकिंग है 17 मार्च की बुकिंग है। 17 मार्च की बुकिंग है और इनको जो है ये पेमेंट सब हो चुकी है आपकी? नहीं, पेमेंट ही नहीं हुई है। पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट ठीक नहीं है, हुई है। तो अब बताइए, 17 मार्च की बुकिंग है। बच्चे छोड़ के घर पे आ रहे हैं, यहाँ पे धूप में परेशानी, भूखे प्यासे बच्चे घर पे पड़े हैं। हाँ। बताओ क्या करेगा इंसान? बगैर सिलेंडर के ही मर जाएगा वैसे तो, लाइन में लग के। मैं कह रहा हूँ, कंजक नहीं बनाई आपने? मनती है आपके यहाँ कंजक? बिल्कुल मनती है। कन्याओं को बिठा के पूजन करते हैं उनका? हाँ जी, हाँ जी। तो कर लिया आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? हैं? अगर आप कंजक कर लेते हैं हाँ। फिर इस लाइन में कौन लगेगा? 3 दिन की लाइन है। सिलेंडर है की- घर में अभी? अभी जो लगा हुआ है सिर्फ वही लगा हुआ है। अच्छा। वो कब खत्म होगा वो पता नहीं है। अच्छा, उससे बड़ी चिंता सिलेंडर की हो गई है कि? ये हो गई है बिल्कुल। इसलिए माता रानी ने कहा कि भाई अपनी कंजू का व्यवस्था आप खुद करो। हैं? माता रानी को यही कह रहे हैं कि अपनी कंजू का व्यवस्था खुद ही करो, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ 3 दिन यहाँ लगेंगे हाँ। तभी होगा, तो कंजकों के सारे दिन तो इसी में निकल जाएंगे। नहीं पूजी हमने कंजक, हाँ? सिलेंडर की वजह से कंजक नहीं पूजी हमने। बहुत परेशान है भैया, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। सिलेंडर वगैरह होता तो पूजन करते? हाँ जी, बिल्कुल पूजन करते हैं। किराया भाड़ा भी लग रहा है और आज भी वैसे ही जाएंगे। सुबह आए हैं, पड़ोसी के पास अपने बच्चा छोड़ के आई हूँ, छोटा 1 साल का। ये देखिए, बहुत परेशानी हो रही है। कितना बचा है सिलेंडर घर में? नहीं है, खत्म हो चुका है बिल्कुल। हमने बुक किया है, बुक भी नहीं हो पा रहा। अब बताइए, इनके घर में सिलेंडर ही नहीं है तो ये पूड़ियाँ कहाँ से तलेंगी? हलवा कैसे बनेगा? बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे को पड़ोस के पास छोड़ के आना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं है घर में कि चलो भाई आज कंजक पूजन करते हैं हम, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं, क्या करें? बताइए, माता रानी का दिन है और सारी महिलाएं जो हैं, देखिए कैसे परेशान हो रही हैं। हमारे घर में तो कोई त्योहार ही ना हुआ। नहीं, आपसे मेरा कोई वो नहीं है जी, माफ कीजिएगा। आज असल में त्योहार का दिन है। हाँ, आने आपका दर्द है, बिल्कुल आप बता दीजिए। कुछ भी ना हुआ हमारे तो त्योहार पे सिलेंडर ही ना। हाँ, आपकी ईद ऐसी गई होगी जी। सिवैया चावल सिवैया कहाँ से बना लें जब सिलेंडर ही ना है? तो लकड़ियाँ कहाँ से लेके आए तो बनाएं? लकड़ों का जगह ही ना है कमरे में, तो जलाएं कहीं से देखो लाके। भाई, जब समस्या आती है ना, तो जो लोग हिंदू मुस्लिम में पड़े रहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब समस्या आती है ना तो सबके साथ एक साथ ही आती है। इन लोगों की ठीक से ईद नहीं मन पाई, ठीक है, और इन लोगों के जो है ये त्योहार नहीं मन पा रहे, रामनवमी नहीं मन पा रही, कंजक नहीं पूज पा रही है जी।
या पूछ के आ गई हो आप? जी अभी कहाँ पूछिए, सिलेंडर होगा तभी तो पूछेंगे। बिल्कुल खत्म है या थोड़ा बच रहा है? थोड़ा गाना बच रहा, 25-30 दिन हो गए लगे को। हाँ माँ जी, क्या नाम हुआ आपका? आमना हाँ जी, आमना हाँ जी, बताइए बताइए। सुबह से आए हैं, सिलेंडर 4 दिन हो गए भागते भागते, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब बताइए, अब घर में अम्मा जी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी हो गई 60 से ऊपर ही। हैं? ऊपर ही ठीक है, हो मुझे लग रहा है उस उम्र आपने कम लिखवा रखी, क्योंकि उम्र आपकी ज्यादा लग नहीं, रही नहीं, है। है, अब इतनी देखिए, इतने अच्छा बुजुर्ग तो हैं आप? गई। आधार कार्ड है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखिए जरा, इतने बुजुर्ग लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, कैसे लाइन में लगेंगे? सोच के देखिए, जवान लोग नहीं लग पा रहे यहाँ पर। यही तो टांगों में चोट लगी, मेरी एक्सीडेंट हो गया था। हैं? एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांगों में चोट लगी। अच्छा, और सिलेंडर के बाद भागना पड़ा है, 4 दिन हो गए भागते सर आपसे चूल्हा भी नहीं हाँ जल हाँ रहा। हाँ जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी, जो बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी है, हाँ। वो ना चल फिर सकते, ना और कर सकते, हमारे वर्गे खड़े नहीं हो सकते। हाँ। तो कई बीमारियों के मतलब हमारा रोग है, जैसे किडनी में पथरी है, और मतलब श्वास की बीमारी है, अच्छा दमा हमारा है, हाँ। खांसी हमारा है, और इन बुजुर्ग आदमियों की अलग से लाइन लगनी चाहिए। सरकार के मुताबिक तो लाइन ही नहीं लगनी चाहिए, उनके मुताबिक तो सब सिस्टम ठीक चल रहा है। अच्छा, वो तो बात ठीक है, सिस्टम ठीक कहाँ चल रहा है? सिस्टम ठीक नहीं, वो चल नहीं रहा चल रहा, ये तो मैं दिखा ही रहा हूँ यहाँ। है। तो ये बुजुर्ग आदमियों के लिए कम से कम अलग लाइन होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो भी बात है, कितना पूजन हो नहीं रहा, मतलब वो हलवा बन नहीं रहा, हाँ। कैसे कितना जमाएंगे हम? हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम बुजुर्ग आदमी की अलग से लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। जो मेरी बहन है, ये माता खड़ी है लाइन में। कितनी यहाँ माताओं बहनों ने बताया कंजक नहीं मना पाई वो। हाँ, फिर तो आप एक बात बताओ, हिंदुओं का एक त्योहार आता है अष्टमी नवमी, हाँ, ठीक है? जब ये नहीं मना पाएगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हिंदुस्तान में, ठीक है? और इसी तरह से मुसलमानों की ईद भी ऐसी निकली है फिर। कौन? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देखो नहीं, बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ये सब पे ऐसा बीता है। सब ये पे तो आज क्योंकि रामनवमी का दिन है इसलिए हम ये वाली बात कर रहे हैं, पर अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है, वो भी ऐसी निकली है। वो भी ऐसी निकली है, हाँ। क्योंकि देखो हिंदू मुसलमान कोई नहीं, सब भाईचारा, हाँ बिल्कुल, ठीक है? इतना बढ़िया परेशान त्योहार, सारे ही हैं, परेशान सारे ही हैं। परेशान है। हाँ। इसमें क्या मोमडम बहनें नहीं लगी हुई है हाँ। लाइन के अंदर, हाँ, सही बात। सारी बहनें लगी हुई हैं, ठीक है? बस मैं यही चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है हाँ, कि सबको सिलेंडर आने चाहिए, ठीक है, सबके घर में चूल्हा चलना चाहिए, किसी का बच्चा भूखा ना रहे। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करूं कि भाई शॉर्टेज है, हम ये बात मान रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टेज है, लेकिन जब भारत सरकार कह रही है कि भाई कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है, हालात चिंताजनक है, लेकिन कहीं ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हो रहा, आपको कहीं पर भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर डिलीवरी हो रही है, तब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप भले ये कह रहे हैं कि भाई पहले आपने कमर्शियल बंद कर दिया, केवल एक डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देंगे, तब भी दिखाई दिया कि जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं वो भी परेशान है। कमर्शियल तो जो बंद है सो बंद है, लेकिन जो लोग जिसको आप कह रहे हैं प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लोग भी परेशान है, क्योंकि काला बाजारी हो रही है। इन लोगों के सिलेंडर कोई और ब्लैक में खरीद रहा है, ब्लैक में खरीदने की बहुत आम बात चल रही है। वो लोग बता रहे हैं 3-3 हज़ार रुपए के सिलेंडर जो है ब्लैक में आसानी से मिल जा रहे हैं। तो एक तो ये काला बाजारी है, दूसरा लोगों के पास मैसेज आ जा रहे हैं कि डिलीवरी हो गई, लेकिन उनके पास सिलेंडर नहीं पहुंच रहा। तो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई व्यवस्था जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई इफर्ट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो व्यवस्था है उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर आपको मैसेज आ रहा है सिलेंडर का कि भाई डिलीवर हो गया और सिलेंडर नहीं आ रहा, तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन मत लगाइए एजेंसी के बाहर में, और फिर भी अगर लोग यहाँ पर लाइन में लग के परेशान हो रहे हैं, कई दिन से यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, तो भाई किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की तो है। तो हम इन लोगों को हो रही समस्याओं को दिखा रहे हैं, पैनिक नहीं फैला रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मैं अब आपको लाइन दिखाना शुरू करता हूँ। भाई ये मान के चलिए कि ये जो है इस लाइन की पूंछ है, यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए लोग कैसे खड़े हुए हैं, आड़े तिरछे होकर लाइन चल रही है। शुरू करता हूँ, ये देखिए, दिखाते रहो भाई, ये देखिए ये लाइन चल रही है, देखते रहिए। अब गर्मी भी हो गई है ठीक ठाक, तो ये देखिए, देखते रहिए, ये लाइन चल रही है। आइए आगे चलिए, ये देखिए ये सारी लाइन ही चल रही है। ये देखिए इधर आगे आ जाओ, ये लाइन चल रही है। ये देखो जी, ये आगे जो है देखते चलिए, ये सारी लाइन ही चल रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं
अच्छा, यहाँ से इनको सिलेंडर नहीं मिलेगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जाकर अंदर जो है एजेंसी से अपनी पर्ची लेकर आएंगे। देखिए लाइन चल रही है, अभी लाइन चली जा रही है। और अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये देखिए, ये यहाँ से ये लाइन चली जा रही है। अभी तक तो एजेंसी का दफ्तर ही नहीं देखा आपने। आ जाओ जी, ये लाइन चली जा रही है, देखिए ये सब लाइन है, सारी लाइन है। हाँ जी, अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये आ गया एजेंसी का दफ्तर। कितनी दूर तक बस लोग ही लोग खड़े हुए हैं। एक बार, हाँ जी, एक मिनट जरा उधर निकल जाएं। देखो जी, ये लगे हैं, सीआरपी के लोग भी लगे हुए हैं। देखिए, अव्यवस्था ना हो, ठीक है। एक बार उधर दिखा दो, ये भी, ये अलग लाइन लगी हुई है। ये कहाँ की लाइन लगी है भाई? हैं? कल की लगी हुई सर, उनकी लाइन है ये। कल शाम को जो बच गए थे, हाँ। कल सुबह 10 के बजे लगे हुए हैं। अब जाके सिलेंडर का नंबर आया है। तो ये भी तो स्लिप ही लेंगे यहाँ से? स्लिप लेंगे, मगर इनका बाद में आएगा, पहले हमारा। कल के लगे हुए हैं हम। अच्छा, पहले आप लोग का नंबर आएगा, फिर इनका आएगा? हाँ, कल सुबह 9 बजे क्या रखे हैं। आप गलत कह रहे हो, दोनों नंबर बारी बारी चलने हैं, दो इधर से। मैम, मगर हम कल के खड़े हैं ना, कल खड़े थे कल के। अगर आप कल शाम को 5 बजे आओगे तो ये गलत है ना आपका। कल शाम को 5 बजे नहीं आए, सुबह क्या रखे हैं? सुनिए भैया, कितने बजे क्या आए हो? कल हमने हम कितने टोकन, बजे आए? सुनिए, हमने टोकन दिया आपको। क्यों? आप और कहीं पे भी नहीं है। कल से आए हो तो इसलिए हमने आपको टोकन दिए हैं। कल मगर हम 10 बजे क्या रखे हैं? कल दिन खराब हुआ हमारा। देखो, कल दिन क्या रखे हैं? कल दिन के खड़े हैं, दिन के। अगर मैडम 5 बजे आते ना तो नंबर भी नहीं मिलता। अगर 5 बजे आते हैं तो नंबर भी 4 बजे से खड़े, उनका क्या, ये बताइए। सुबह 4 बजे के ले जा चुके हैं मैम। तो ले जा चुके अगर 2 घंटे पहले और आते ना, तब हमें पर्ची मिल जाती। लेट आए हो तो इसलिए आप लेट नहीं, हम मेरी सुनो, आप लेट आए हो, आपको टोकन मिला है। अब आपकी भी लाइन जा रही है, इनकी भी लाइन जा रही है। वो भी सुबह 4 बजे से खड़े हैं। सुबह 4 बजे आज ही खड़े हैं, हम आज के खड़े हैं। वो आज ही खड़े हैं मैम, वो दो इधर से जा रहे हैं, दो उधर से जा रहे हैं। मैम, वो आज ही खड़े हैं, हम कल के खड़े किसी हैं। के साथ नहीं हो रही सर। और सबकी बुकिंग आ रही है, सबकी बुकिंग आ रही है, और किसी एक की बुकिंग नहीं आ रही है। खाली ओनली फॉर इनकी बुकिंग बंद है। और ये टोकन दे दिया है हमें। इस टोकन का मतलब क्या हुआ? ये टोकन का मतलब कह रहे कल सुबह आ जाना, फिर इसके ऊपर पर्ची मिलेगी आपको। फिर पर्ची लेने के बाद ये आप कब से खड़े थे यहाँ पर? ये सुबह 6 बजे से खड़े हुए। आज सुबह 6 बजे आप खड़े थे? खड़े। यहाँ पर पहुँच गए अंदर? नहीं, अंदर नहीं पहुंचे अभी। अच्छा, अभी तो अंदर का कोई मतलब आपको टोकन दिया है अभी? खाली टोकन दिया ओनली फॉर। अब आप कल सुबह आना? कल सुबह आना, फिर वापसी लाइन में लगना, फिर पर्ची मिले, फिर उसके बाद हमें सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा आगे। समझ रहे हैं? स्वरूप लेने के लिए जाना पड़ेगा इसके लिए भी। पहले आप यहाँ पर लाइन में लगिए, लाइन में लग के टोकन मिलेगा। एक टोकन के लिए 4 दिन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद फिर आइए और फिर पर्ची लेके जाइए। पर्ची लेके जाइए, और फिर उसके बाद फिर लाइन में लगिए, तब सिलेंडर लीजिएगा। 3 लाइनें लगनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है। फिर हाँ, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी, हाँ। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर आया, इन्होंने मुझे पर्ची दे दी, अब मुझे बस जाके सिलेंडर लेना है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 बार लाइन में लगा। मैं सुबह 4 बजे आया, मेरा नंबर 6 था। अब जो लेट आ रहा है उसका नंबर पीछे जाते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये लोग जो कह रहे हैं मेरा नंबर इतना पीछे, क्योंकि ये लेट आए हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि जो पहले आ रखा है वो आ गया। निकल के आए हो तब आपका नंबर 6 बजे आया है ना, उससे पहले तो नहीं। अब ये ऑफिस 10:30 बजे खुलता है। आप उस चीज की क्वांटिटी में मत करो। आप 6 बजे आए हो, इस वजह से आप 6 बजे से आए हो, इस वजह से आपको ये नंबर जल्दी मिला है। नहीं, अंदर खाली नहीं बैठे हुए हैं, जो ये लोग कह रहे हैं ना, वो अंदर खाली नहीं बैठे हुए हैं। काम ये बताओ, अभी तक आपके घर पे आया करता था या फिर ऐसे ही आना पड़ता था? घर पे आया हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज कंजका नहीं पूजी आपने घर में? कहाँ, अब पहले कंजका यहाँ की पूज ले, सिलेंडर ही नहीं है तो करेंगे क्या? अच्छा, और क्या? जो होता तो पूजन जरूर होता है। वो तो होता। अब इन्होंने, चूल्हा जल जाए तभी कंजी का पूछेंगे सर। चूल्हा ही नहीं होगा तो कहाँ पूछेंगे कंजी का? मैंने ये बोला था कि कम से कम यहाँ पे 2 बंदे बिठाए हैं तो 3 बिठाओ, 4 बिठाओ। जब प्रॉब्लम है तो आप इसका वो निकालो ना, फिर आप ऐसे इसका वो क्यों वो बन गए हो, है ना? स्लो चल रहा है। फिर ये जो बांसर वगैरह जो भी रखे हैं, ये धक्के मार मार के भगा देते हैं। समझ आ गई? अब जो आम आदमी है बेचारा, जो सीधा है, वो बोल नहीं पाता। समस्या ये है कि यहाँ पर्ची लेने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्योंकि इसके बाद 3 किलोमीटर स्वरूपनगर जाना पड़ता है। लोग अपना सिलेंडर उठाएंगे, खाली 3 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो मान लो मेरा नंबर 200 हुआ है, तो 200 लोग मेरे आगे होंगे, वहाँ फिर लाइन लगेगी। हाँ, अगर 200 सेम डे जाएंगे तो 200 नंबर मेरा पीछे रहेगा वहाँ भी, तो वहाँ पर 3 किलोमीटर जाके मैं फिर से लाइन लगूंगा धूप में। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पर इतना गारा जमी हुई है, पानी भरा हुआ है,
कई लेडीजें चक्कर खा के गिर जाती हैं। भाई लेडीजें व्रत हैं 9 दिन का, गिरेंगी वो लाजमी, घर से बिना खाए भाग लेती हैं तो वो गिरेंगी, चक्कर खा के गिरेंगी ना। पूजनी है उनके जिनको कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आस्थाएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने अष्टमी नवमी पूजनी है, जिनके घरों में सिलेंडर नहीं है, वो सिलेंडर लेके के लिए बड़े परेशान हैं, जो कि अपनी आस्थाएं भी पूरी नहीं कर पा रहे इस वजह से। जो कंजकाओं को जीवाने वाली बात होती है, उसकी सिलेंडर ना हो पाने की वजह से वो उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी परेशान है। क्यों? क्योंकि ब्लैक में भी सिलेंडर मिलना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल ना हो पाने के कारण वो सिलेंडरों के रेट इतने हाई फाई हो चुके हैं, जो कि 1 किलो के हिसाब से बिकते हैं ब्लैक के अंदर, जो दुकानों पे मिलते हैं, वो इस टाइम पे इतना महंगे हो चुके हैं कि हर आदमी के बस में नहीं है कि वो उनको अफोर्ड कर सके। क्या रेट हो गया यहाँ पर? लगभग 250 रुपए किलो के आसपास ही अराउंड चल रहा है, 250 या 300 रुपए किलो के आसपास है जो आदमी। और सिलेंडर जो है कम से कम 30 से 3,3500 के ऊपर ही चल रहा है इस टाइम पे। 913 रुपए का है जो सिलेंडर, 13 रुपए वाला सिलेंडर जो इस टाइम पे 3,3500 ऊपर है। 3,000 4,000 रुपए ले रहे ब्लैक में 3,000। हाँ ब्लैक में 3,000 के हैं। हाँ हमारी बुकिंग 3 मार्च की थी, 3 मार्च की बुकिंग थी हमारी, फिर 17 की पर्ची बना के दे दी, कहता सुरभनगर चले जाओ। वहाँ गए, वहाँ वो 9 बजे तक नंबर आया, कहता बंद हो गया, अब सुबह 6 बजे फिर आना। वो 250 रुपये किराया फूक के आ गए हम वापिस। अब यहाँ पे पर्ची वापिस ले ली इन लोगों ने, अब 17 तारीख की बुकिंग दिखा रहे हैं। फिर अब 3 मार्च को आपने सिलेंडर बुक किया था? छोटी होली का बुक करा था 3 मार्च को। अच्छा, वो पर्ची बना के दी थी, जाओ तुम पर्ची दे दो। यही लाइन में लग के करवाया था यहीं पे। अच्छा। वहाँ हमारी लेडीज आई लेने के लिए, कहता तुम जाओ, अभी 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा तुम्हारे, तुम पर्ची दे दो। वो पर्ची लेके चली गई, मैं काम पे था। ये 3 मार्च वाली जो है। हाँ, फिर 17 की पर्ची वापस ले ली इन लोगों ने। मतलब फिर उसके बाद आपके घर पे सिलेंडर आया नहीं? नहीं आया जी अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं। फिर 17 को फिर आए आप यहाँ? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, इस बीच में आप इंतजार करते रहे? अब 17 की पर्ची बना के। नहीं, मुझे बताओ, 3 मार्च को जब आपने बुक करा दिया तो 17 तक आप इंतजार करते रहे कि सिलेंडर आएगा? हाँ, नहीं आया। इस दौरान आपने यहाँ भी आके चेक किया? 3 बार यहाँ आ चुका हूँ। अब फिर कूपन दे दिया, अब कहता कल फिर आना। बताओ, फिर लाइन में लगने पड़ेगा। 4 छुट्टी हो चुकी मेरी इसमें। 3 मार्च से आपका संघर्ष चल रहा है सिलेंडर के लिए? हाँ जी। तो घर में अभी कितना बचा सिलेंडर? वो आधा बचा, आज थोड़ा अष्टमी थी वो भी नहीं कर पाए। अष्टमी नहीं हो पाया? हलवा पूड़ी वगैरह नहीं बन पाई? कुछ नहीं बन पाई। 4 बजे 3 बजे से यहाँ लाइन लगे, 3 बजे से है यहाँ पे, 3 बजे रात से ही है। तब जाके 15 नंबर था, अब देखो 15 नंबर जगह 21 नंबर दे दिया। अच्छा, मैं वहाँ से जोड़ना शुरू किया, 15 नंबर था मेरा, 3 बजे रात से आया हुआ हूँ। अब टोकन दिया 21 नंबर का। अभी टोकन लेंगे, फिर टोकन लेंगे, स्वरूप नगर जाएंगे वहाँ पर्ची लेके, तब वहाँ सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। तो भाई जो लोग भी इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं या इन हालात का मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए माताएं बहनें कैसे थक के जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या करें, कब तक खड़े रहें, सोच के देखिए। हाँ, झंडा छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं। जितनी चोर बाजारी इंडियन में उतनी कहीं नहीं है। तुम भारत की एजेंसी में जाके देख लो, कोई लाइन नहीं मिलेगी। एसपी में जाके देख लो, कोई लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी। 3 दिन से पर्चियाँ काट के देते हैं, फिर कहते हैं कैंसिल हो गई पर्ची, दोबारा लाइन में लगो। तो ये क्या है? और कोई गैस एजेंसी नहीं है, इनके नौकी गैस एजेंसी है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके द्वारा देखकर टोकन बट गया, इससे ज्यादा खुशी कुछ है? और इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं है। क्या हुआ है? क्या हुआ मुझे आपको देखकर इन्होंने टोकन बांट दिया, पर्ची बांट दिया। अच्छा, उससे पहले पर्ची भी नहीं बांट रहे थे? अदरवाइज तो कल आकर 12:30 बजे वापस चले गए सर। 12:30 बजे इतना भीड़ रहा, जब पुलिस की आ गई तो हम लोग चले गए, कोई जरूरत नहीं आने की। पर्ची मतलब टोकन दे दिया आप लोगों को? टोकन दिया, अब दिया है टोकन। 5 बजे का है, 5 बजे के आए हुए हैं, अब टोकन मिला है। इसका मतलब जो है यहाँ पे काम गड़बड़ तरीके से हो रहा है। ये कह रहे हैं हमारे आने के बाद टोकन दे दिया, उससे पहले ये सब ऐसे ही खड़े हुए थे। हमारे आपको देखकर जब दिया है टोकन, अब समझ गए। पुलिस वाले भी आए थे, हंगामा हुआ तो वो देख रहे टोकन वाला लाइन है वो। अच्छा, टोकन वाला लाइन, कल टोकन दिया है तो वो लाइन है टोकन का। अच्छा, आज आप लोग आए हो तो इधर वाले को भी, कल मैं आया था वापिस चला गया। तो टोकन मिल गया आपको? हाँ, अभी मिला है टोकन। आप आ गए तो मिला, आप आ गए तो मिला है टोकन, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। हम लोग तो 5 बजे। इसका मतलब ये एजेंसी गड़बड़ कर रही है ना? ज्यादा धांधली है, और जगह नहीं है, और जगह नहीं है, यहीं पे ज्यादा है। और जगह है ही नहीं, और 3 दिन में आ रहा है। यहाँ बुक करो, पैसे भी कट जाए, DCR नंबर आया नहीं, डिलीवर हो गया, सिलेंडर डिलीवर हो गया, ऐसे करे। बताइए, सबसे ज्यादा धांधली इस पर है। भारत वालों को जल्दी आ रहा है भैया, इंडियन वालों को नहीं आ रहा ना। और भारत वाला को हमारे पड़ोसियों का 4 दिन बाद ही आ गया, हमारा नहीं आया ना। पूजा आप
हैं? कंजक पूज ली? नहीं जी, अभी नहीं पूजी, अभी तो बढ़ते भूखे प्यासे खड़े हैं भैया। 18 दिनों का सिलेंडर बुक करे हुए 18 दिनों का सिलेंडर बुक करे हुए 8 तारीख को बुक किया, अभी तक नहीं आया है। होली से पहले बुक कर रखा। आपने 8 तारीख को बुक किया? हाँ, अभी तक नहीं आया है। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है मेरा। भाई ये सलीम भाई हैं, एक मिनट रुकिए। ये सलीम भाई हैं, कह रहे हैं 8 तारीख से इन्होंने सिलेंडर बुक किया हुआ है, 26 तारीख हो गई है, अभी तक नहीं आया है। तो जो लोग जो हैं 2 घंटे में सिलेंडर डिलीवर होने के मैसेज ट्वीट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि उन्होंने जो है 10-11 बजे किया और 1-1:30 बजे उनका सिलेंडर आ गया सेम डे में, ठीक है। तो वो देखिए इनका जो है 8 तारीख की बुकिंग है, 26 तारीख को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं आया, लाइन में लगे हुए हैं। क्या करें, लगने पर मजबूरी में पड़ा है, मजबूरी में लगना पड़ रहा है, क्या करें। काम धंधा छोड़ के सब काम पे लगे हुए हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? हमारा 3 तारीख को बुक हुआ है, हम क्या करें अब। 3 मार्च की बुकिंग है और क्या, कितना बच रहा है सिलेंडर घर पे? कुछ भी नहीं बचा भाई, चूल्हे पे बना रहे हैं रोटी। चूल्हा लकड़ी या लकड़ी वाला? लकड़ी वाला। अच्छा, कंजक पूजन हो गया आपका? नहीं, कल करेंगे। अच्छा, कल करेंगे। हाँ। अगर और सिलेंडर है अब तो फिर कैसे करोगे? चूल्हे पे बनाएंगे भाई, और क्या करेंगे। अरे चूल्हे पे त्योहार बनेगा, तो क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं। चूल्हे पे जब सिलेंडर नहीं है तो चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा ना, कंजक तो करनी पड़ेगी ना। वहाँ जाके देखो। अच्छा है? डेली 4 दिनों से आते हैं, डेली चले जाते हैं वापिस, फिर आते हैं, फिर कॉपी लेकर के आओ, फिर टोकन दे देते हैं इतने नंबर पे, फिर कल आना। ये देखो कल की टोकन है मेरे पास, कल की टोकन मिली है 27, आज के टोकन बांट दिए। ये देखो कल 27 सिलेंडर मिलने की है तारीख, 27/3/2026, 68 नंबर। नहीं तो ये इतने नंबर पर सिलेंडर मिलेगा आपको, कल सिलेंडर ले लो। कल नंबर लगाने के बाद मिलेगा, 68 नंबर है मेरा। अच्छा, वहाँ जाके नंबर लगाओगे? यहाँ लगाएंगे, यहाँ नंबर लगाएंगे, फिर उसके बाद में मुझे पर्ची बनेगी, मिलेगी, फिर स्वरूप नगर जाएंगे हम। अच्छा, आपको टोकन दिया है कि आप 27 तारीख को आके लाइन लगाना है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप यहाँ पर्ची लोगे, फिर ठीक है, फिर उसके बाद सिलेंडर के लिए लाइन लगाओगे? वहाँ जाएंगे सिलेंडर लेने, फिर वहाँ जाऊंगा मैं, स्वरूप नगर जाना है मुझे। भाई 3 दौर की लाइन हो जाएंगी कि पहली बार लाइन में लगेंगे तो इनको टोकन मिला कि भाई आप कल आना, ठीक है, कल फिर लाइन में लगना और फिर पर्ची लेना। तो जब इनके हाथ में पर्ची आ जाएगी, वैसे तो जरूरी नहीं है कि आ जाएगी तो फिर ये फिर लाइन में लगेंगे, तब जाके सिलेंडर मिलेगा। और सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा अभी एक बार में नहीं, इसका भी तो कोई पता नहीं है। अब वहाँ पर जाने के बाद में पता लगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। KYC के भी चक्कर में घुमा देता हो या घुमा देता है, कहता ये नहीं है वो नहीं, बहुत लफड़ा डाल रखा है। ये नहीं हुई है, KYC करो, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे लाइन में लगो, KYC की लाइन लगाओ, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे लाइन लगाओ, फिर जाके पर्ची बनाएंगे, फिर कहेंगे सिलेंडर वहाँ लेने जाओ। अपना घर में जब सिलेंडर लेने जाते हैं ना, गोडे कीचड़ है, इतना दलदल है वहाँ पर, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशानी होती है वहाँ पर। और वो भी लाइन में लगो, फिर उसके बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा भी नहीं है। एक समस्या और है सर, जैसे ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें दिखा रहा है कि 213 kg जो आपका कोटा है वो पूरा हो चुका है, और हमने 6 महीने में 4 सिलेंडर मंगाए हैं। इससे पहले PNG गैस लगी हुई थी, वो हटवा दी। अच्छा, उसके बाद 6 महीने के अंदर 4 सिलेंडर आए, लेकिन ऑनलाइन बुक करे तो 213 kg वाला कोटा फुल दिखा रहा है। और धांधलेबाजी है, यहाँ से खुद ही बुक करते हैं और काला सब्सिडी वाला जो है, हाँ, काला बाजारी खुद बुक करते हैं यहाँ से और सेल कर देते हैं। कस्टमर बुक करता है तो उसमें दिखा देता है कि 213 kg गैस आपका कोटा फुल हो रखा है, बुक नहीं होगा। किसी और को वो गैस भी कम दे रहे हैं, गैस भी कम दे रहे हैं सिलेंडरों में। 2-2.5 किलो 3 वैसे 14 किलो होती थी, अब मिलती है कम से कम 10 किलो या 10.5 किलो। अच्छा, सिलेंडर भी कम मिल रहा है? जी, सिलेंडर भी कम मिल रहा है। मतलब 14 किलो का सिलेंडर, मतलब 14 किलो गैस मिलनी चाहिए आपको सिलेंडर में? नहीं दे रहा है, 2 किलो 1.5 किलो उसमें से चोरी करके निकाल लेता है। अच्छा, हाँ, जो सप्लाई वाला 1 महीना सिलेंडर चलता था वो 25 ही दिन चलता है। और क्या, वही वाली बात है, तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो तोल कौन? सिलेंडर मिल नहीं रहा, बाकी जो ब्लैक कर रहे हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है। 3-3 हजार रुपए के, 3800 रुपए के, 4-4 हजार रुपए के सिलेंडर बेच रहे हैं लोग, बताओ। ठीक है, तो आखिरी में बस यही बात कहता हूँ, चलिए उस तरफ दिखाते हुए चलें कि भाई ये अव्यवस्था है जो सरकार को, गैस एजेंसी को और उस कंपनी को जिसका भाई ये आउटलेट है, ये वाला गैस एजेंसी है, जैसे इंडियन ऑयल की है, ये इंडियन है, तो उसको देखना चाहिए। और बड़ी एक चिंता की बात ये है जो जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि भाई जब इन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये लोग लगे हुए हैं लाइन में, कई दिन लाइन में लग जा रहे हैं, परेशान होकर बैठ जा रहे हैं, तो फिर ये ब्लैक में सिलेंडर कहाँ से मिल रहे हैं? इसका मतलब ज़रूर बात ये है कि इन लोगों के सिलेंडर जो हैं वो दूसरे लोगों ने चोरी करके ब्लैक में बेचे हैं। इस वजह से ये लोग सारे के सारे जिनके घर पर सिलेंडर आया करता था,
इनको यहाँ लंबी लंबी लाइन में लगकर कहीं कहीं दिन लगकर कहीं कहीं घंटे लगने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और त्योहार के दिन भी ये लोग यहाँ पर लाइन में लगने को मजबूर हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।